हेलो मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट टाइम अपन ने मोशन के बारे में हमने सीख लिया था। मोशन के कुछ मैंने न्यूमेरिकल्स आपको करवा दिए थे, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ द मोशन पर मैंने बेस आपको न्यूमेरिकल्स करवा दिए थे, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन जो है वो पढ़ेंगे क्या, मोशन अंडर ग्रेविटी को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और मोशन अंडर ग्रेविटी को मैं बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करने वाला हूँ, ठीक है। इसमें भी मेरी कुछ सीक्रेट इक्वेशन है, सीक्रेट इक्वेशन हुई, ठीक है। इसके अलावा जो है साइन कन्वेंशन बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट रोल करता है, मोशन इन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो ये अपन को मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको ही सीख लेते हैं, मोशन इन अंडर ग्रेविटी को, ओके। तो अपना टॉपिक जो है वो क्या रहेगा, मोशन इन अंडर ग्रेविटी। मोशन इन मोशन अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, ओके। अच्छा, मोशन इन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल जो है वो ग्रेविटेशनल में मूव कर रहा हो, मोशन में हो, ग्रेविटेशनल फील्ड में मोशन में हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, मोशन इन अंडर ग्रेविटी। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं ओनली वन डी को। किसको पढ़ने वाले हैं, वन डी को हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, वन डी में जो ये मोशन इन अंडर ग्रेविटी होगा वो कैसा होगा, वर्टिकल होगा। कैसे होने वाला है, वर्टिकल, बिल्कुल वर्टिकल होगा। अब वर्टिकल मोशन जो है वो दो तरीके से हो सकता है। वर्टिकल मोशन कितने तरीके से हो सकता है, दो तरीके से। कि एक तो जब ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाए, मतलब जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, ठीक है। तो अपने पास में दो सिचुएशंस होती है इसमें। पहली सिचुएशन तो क्या होती है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, ठीक है। अब इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट बात होती है कि इनके लिए, इसके लिए भी इक्वेशंस ऑफ द मोशन होती है, मतलब काइनेमेटिक इक्वेशंस इसके लिए, इनके लिए भी होती है, अंडर ग्रेविटी के लिए भी होती है, ठीक है। अब अपन काइनेटिक इक्वेशंस तो अपन जानते ही हैं, लेकिन अब उनको लिखे कैसे, अब उनको लिखे कैसे। तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार मैं केवल इक्वेशंस को लिख रहा हूँ इस तरीके से, फॉर वर्टिकल डायरेक्शन के लिए इस तरीके से, कि फर्स्ट इक्वेशन तो क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ए वाई टी फॉर वर्टिकल मोशन, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं सेकेंड इक्वेशन को, मैं s की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, y, ओके। s की जगह हम लिख लेते हैं y फॉर वर्टिकल मोशन। तो y इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, यू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू वाई, ओके। ये थ्री इक्वेशंस अपने पास में हो गई, थ्री इक्वेशंस ऑफ द मोशन है ये, ठीक है। अब ये अंडर ग्रेविटी के फॉर्म में मुझे लिखना है। अच्छा, एक बात तो ध्यान रखना है यहाँ पर, ए वाई जो होगा ना, ए वाई, ये मेरे प्यार बच्चों हमेशा माइनस जी के इक्वल होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन किधर रहती है, डाउनवर्ड रहती है। डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए हमेशा अपन को क्या साइन यूज करना है, नेगेटिव साइन यूज करना है, ठीक है। तो बस यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट रोल करता है कि किस तरीके से हम इनकी इक्वेशंस लिखे। तो मैं आपको केवल इक्वेशंस लिखना सिखा रहा हूँ, फिर अपन इनके कुछ न्यूमेरिकल्स भी इनके कर लेंगे बाद में, ओके। तो देखो, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट, जैसे हम यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो मान लीजिए कि अपने पास में कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, ठीक है। ये कोई सरफेस है, ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। और यहाँ से ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, ठीक है। ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, मान लीजिए ये यू वेलोसिटी से हम फेंकते हैं, जहाँ से भी हमें इसको फेंकना होता है मेरे प्यारे बच्चों, उस पॉइंट को क्या कंसीडर करना होता है आपको, उस पॉइंट को क्या कंसीडर करना होता है, रेफरेंस पॉइंट। उस पॉइंट को हम क्या कंसीडर कर लेंगे, रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। उस पॉइंट को हम क्या कंसीडर करेंगे, रेफरेंस पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ से भी हमें ऑब्जेक्ट को फेंकना होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। यही यहाँ पर साइन कन्वेंशन होता है, ये ध्यान रखना, इसी के अकॉर्डिंग हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। अब इस रेफरेंस पॉइंट के ऊपर की तरफ जो डायरेक्टेड होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, इस रेफरेंस पॉइंट के ऊपर की तरफ जो डायरेक्टेड होता है, जैसे यू वेलोसिटी है, ये ऊपर की तरफ डायरेक्टेड होगी, ठीक है। इसका जो ये वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वाई, ठीक है, ये अपवर्ड डायरेक्टेड होगा। भाई अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ही तो होगा ना, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, अपवर्ड ही तो होगी इसमें, इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये सब जो साइन होंगे ना, जो अपवर्ड डायरेक्टेड होते हैं, उन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव साइन, ठीक है। और जो डाउनवर्ड डायरेक्टेड होता है, जैसे मान लीजिए ये ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन होता है ए वाई, ठीक है, ये होता है माइनस जी हो जाएगा,
इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस जी लिखेंगे। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्टेड है ये कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, डाउनवर्ड डायरेक्टेड है तो ये इसको हम माइनस जी लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इसकी अभी इक्वेशंस लिखूं, अब ध्यान से सुनना, अगर हम इसकी अभी इक्वेशंस लिखें, तीनों इक्वेशंस लिखें, ठीक है, तो तीनों इक्वेशंस क्या लिखी जाएगी इस तरीके से, v इक्वल टू यू प्लस, है ना, तो वो प्लस ए वाई था ना, प्लस ए वाई था। ये ध्यान रखना कि ये केवल मैं इक्वेशन लिख के बता रहा हूँ, जब अपन न्यूमेरिकल करते हैं ना, न्यूमेरिकल करते हैं तो आप ये तीनों इक्वेशन याद रखो। ठीक है, और अपने तरीके से, मतलब आप किधर फेंक रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आप उनका साइन कन्वेंशन यूज कर लो यहाँ पर सबके लिए। जैसे यहाँ पर है v इक्वल टू, मुझे अभी क्या लिखना चाहिए, v इक्वल टू मुझे लिखना चाहिए अभी u माइनस जी टी, ए वाई की जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस जी टी। ठीक है, जैसे वाई है तो वाई अपवर्ड ही है, ठीक है, प्लस में लिखा जाएगा वाई इक्वल टू यू टी, ठीक है, एंड माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस टू जी वाई हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट, अब मान लीजिए कि सेकंड अपने पास में है कि अगर ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से फेंकते हैं नीचे की तरफ, यहाँ से फेंकते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, तो मान लीजिए कोई यू वेलोसिटी से वो फेंका, नीचे की तरफ फेंका, तो मेरे प्यारे बच्चों ये अब क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है, इसको आप क्या कंसीडर कर लो, रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लो। अब नीचे की तरफ जो भी होगा, ठीक है, नीचे की तरफ आप फेंक रहे हो, ये वाई है, ठीक है, ये वाई है, ठीक है, और ए वाई ये भी डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, ए वाई क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्टेड है। अब मेरे प्यारे बच्चों अब बताओ कि मुझे इसकी इक्वेशंस ऑफ द मोशन लिखनी है। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ द मोशन लिखनी है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन लिखूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, अब देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन जो होती है, डाउनवर्ड डायरेक्टेड के लिए मैंने अभी बताया था कि सब जो भी डाउनवर्ड डायरेक्टेड होगा, जो भी डाउनवर्ड डायरेक्टेड होगा उन सब के लिए क्या करना होगा, नेगेटिव साइन यूज करना होगा। अब जैसे मान लीजिए v यहाँ पर जब इसको हिट करेगा, ऑब्जेक्ट आकर इसको यहाँ पर हिट करेगा, तब उसकी वेलोसिटी v होगी ना, फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, सब डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, सभी की सब डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, तो मैं सबके लिए अगर साइन कन्वेंशन यूज करूँ ना, यहाँ पर देखो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, माइनस वी इज इक्वल टू माइनस यू माइनस जी इंटू टी। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। ठीक है, अच्छा ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई इसकी। जैसे सेकंड इक्वेशन है तो मुझे क्या लिखना चाहिए, माइनस वाई इक्वल टू माइनस यू टी एंड माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगी फिर, वाई इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बन जाएगी। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, ऐसे ही वी स्क्वायर, ऐसे ही क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर होगा। ठीक है, इक्वल टू यू स्क्वायर, इक्वल टू यू स्क्वायर, देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना इनका स्क्वायर करने पर। ठीक है, फिर क्या आता है माइनस, अच्छा फिर आता है प्लस टू ए वाई एंड वाई। ठीक है, तो दोनों ही नेगेटिव यहाँ पर, दोनों नेगेटिव, तो माइनस माइनस फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे इसको, टू जी वाई। समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से अपने पास में थ्री इक्वेशंस ऑफ द मोशन यहाँ पर मिल जाती है। ये लिखना आना चाहिए सबसे पहले, मोशन इन अंडर ग्रेविटी में आपको जो इक्वेशंस है वो लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, वो भी साइन कन्वेंशन के साथ में, अगर आप इसको अच्छे से लिख देते हो साइन कन्वेंशन के साथ में, तो ऐसे समझ लेना कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग नहीं होने वाला है। अच्छा, अब बोलोगे सर हमें अभी समझ में नहीं आया ये कि ये इक्वेशन तो लिख दी, लेकिन अप्लाई कैसे करें, कुछ प्रॉब्लम से अपन इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम से हम इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लेता हूँ अपवर्ड डायरेक्शन के लिए लेता हूँ, मान लीजिए हम ये कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे, स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल फॉर्म मान लीजिए, या तुम्हें ये एक तरीके से फॉर्मूले भी तरीके से याद हो जाएंगे ये सब कुछ। मान लीजिए कि हम कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, किस तरफ फेंक रहे हैं, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ये अपवर्ड मोशन है। कौन सा ले रहे हैं अपन, सॉरी, अपवर्ड मोशन। ठीक है, कौन सा मोशन है, अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन में मान लीजिए कि कोई पार्टिकल को या कोई ऑब्जेक्ट को हम यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट जो है मैक्सिमम, मान लीजिए कोई भी हाइट तक ये जा रहा है, ठीक, कोई भी हाइट तक जा रहा है, ये मैक्सिमम यहाँ तक पहुँच सकता है। मान लीजिए ये मैक्सिमम हाइट है इसकी एच। ठीक है, ये है इसकी एच है, मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, और
मैक्सिमम हाइट है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैक्सिमम हाइट होगी तो मेरे प्यारे बच्चों अपन जानते हैं कि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, जीरो एट द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वो क्या हो जाती है, जीरो। अच्छा वाई, ये वाई था ना, वाई इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, एच हो गया। अब मुझे इसकी जैसे फर्स्ट इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखूंगा इसकी, v इक्वल टू होता क्या है, u प्लस ए वाई टी, ये होता है ना, होने में तो यही होता है, ठीक है। तो v तो इसका फाइनल क्या हो गया, जीरो, ठीक है। u मेरे प्यारे बच्चों, u इसका क्या है, u क्या है, u ही है, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। ए वाई क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, ठीक है, और दैट इज इक्वल टू माइनस जी। तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा, माइनस जी इंटू टी। ओके, सो टी इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या बन जाता है, u डिवाइड बाई जी। टी इक्वल टू क्या बन जाता है, u डिवाइड बाई जी हो जाता है। क्लियर यहाँ तक, ये एक फर्स्ट रिलेशन हमें यहाँ से मिला, टी इक्वल टू क्या हो जाता है, u अपॉन जी हो जाता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें और कुछ टर्म्स भी हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, जैसे मुझे सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन अप्लाई करनी है, ठीक है। तो अब देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन अप्लाई करता हूँ, उससे हमें क्या मिलने वाला है, ठीक है। एक तो इससे हमें क्या मिल रहा है, मान लीजिए आपको केवल क्या गिवन है कि कोई पार्टिकल को आपने इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंका है ऊपर, तो ये कितने टाइम में ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, कितने टाइम में ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये टाइम टेकन आ गया टू टू टेक टू रीच द एट द मैक्सिमम हाइट, टी इक्वल टू यू अपॉन जी फॉर द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब हमें मान लीजिए मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है कि ये उसकी मैक्सिमम हाइट बता दीजिए कि अगर इसको यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो सिंपल है, यहाँ से वही इक्वेशन, पहले मैं इक्वेशन लिख के बता रहा हूँ, y इक्वल टू लिखेंगे क्या, यू टी, ठीक है, एंड प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। अच्छा y क्या है, h पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में लिखो h, वो डायरेक्शन के लिए। अच्छा फिर क्या है u, अच्छा इससे इससे एक काम करिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन से ये थोड़ा है ना, ये लेंथी हो जाएगा, लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, सॉरी। तो मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन को अप्लाई करूंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम नहीं है, इसमें टाइम हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा भाई, ठीक है, इसमें टाइम हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन को अप्लाई कर रहा हूँ, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू वाई, ये होता है ना, ठीक है। अब वी मेरे प्यारे बच्चों क्या है, जीरो, वी क्या है, जीरो, ठीक है, यू है, ठीक है, एंड ए वाई क्या है, माइनस जी। एक बार मैं लिखूं, ध्यान से समझना, ए वाई क्या है, माइनस जी, और वाई क्या है, वाई क्या है, प्लस एच, वही क्या है, प्लस एच, तो ये माइनस हो जाएगा ना, और यू स्क्वायर इधर माइनस जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी एच आ गई ना यहाँ पर, यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी, ठीक है, यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी, ओके, यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी, कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। तो ये हमारी मतलब ये रिलेशन हमें मिल रहे हैं, ठीक है। ये एक तरीके से आप इनको स्टैंडर्ड रिलेशन भी आप मान सकते हो, ठीक है, फास्टली क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या इससे हम फाइंड कर सकते हैं, इसकी वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी तो गिवन है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर जीरो हो गई। अच्छा कोई भी पर्टिकुलर टाइम पर मान लीजिए, अब इसमें तुमसे कोई भी पर्टिकुलर टाइम पर, कोई भी पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये तो मैक्सिमम हाइट पर था, ठीक है, मान लीजिए ये एच हाइट पर पहुंचा होगा, ठीक है, तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो हाइट क्या होगी, वगैरह वगैरह, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो अपन पहले इसी के लेवल के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो मैं इसी के कुछ लेवल के क्वेश्चन तुम्हें करवा देता हूँ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, मेरा पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन से मैं सारी जो कॉन्सेप्ट है, वो सारे कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर इसको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है, जिससे आपको इक्वेशंस ऑफ द मोशन जो है उनको वहाँ पर जो साइन कन्वेंशन है वो यूज प्रॉपरली यूज करना आपको आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि कोई पार्टिकल को ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं अपन, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट, मैं लिख देता हूँ, इफ एन ऑब्जेक्ट, तो देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना मोशन इन अंडर ग्रेविटी का, और ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, कि जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, वो सारे कॉन्सेप्चुअल हो गए, मैं तुम्हें केवल कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लूंगा, ठीक है, ताकि आप इक्वेशन ऑफ मोशन को अच्छे से अप्लाई कर सको, ठीक है। चलिए, इफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड विथ 40 मीटर पर सेकेंड, कोई ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर की तरफ हम फेंक रहे हैं 40 मीटर पर सेकेंड से, देन फाइंड टाइम टेकन टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है। एक तो क्या पूछा इसमें, टाइम टेकन पूछा है, ठीक है, टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, तो हम यहाँ पर इसका मैक्सिमम हाइट के लिए क्या फाइंड कर लेते हैं, टाइम टेकन। तो बहुत ही सिंपल है, मैक्सिमम हाइट पर अभी हमने इसको सोल्व करके आ रहे हैं, टी इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, टी इक्वल टू क्या होता है, यू अपॉन जी,
सॉरी, टी इक्वल टू, सॉरी, ओके। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो क्या होगा कि एट द मैक्सिमम हाइट के लिए अपन जानते हैं, डायरेक्टली अपन इसको कर सकते हैं, टी इक्वल टू क्या अप्लाई करेंगे, यू अपॉन जी। जी यहाँ पर मेरे प्यार प्यार बच्चों, जी की वैसे तो वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। हम यहाँ पर यूज करेंगे फॉर इजी कन्वेंशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो यू कितना गिवन था 40 और जी कितना है 10, तो ये कितना आ जाएगा 4 सेकेंड। तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा, 4 सेकेंड लगेगा। ठीक है, फिर सेकेंड है मैक्सिमम हाइट ही बता दीजिए। तो मैक्सिमम हाइट एच इक्वल टू, अभी हम ऊपर सीख के आ रहे हैं, ठीक है, यू स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होता है 2g। यू स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो गया 2g। ठीक है भाई, मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, और जीरो हो जाती है तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन को अप्लाई करते हैं, तो एच इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g हमें मिलता है। अच्छा, यू कितना अपने पास में 40 है, सो 40 × 40 एंड डिवाइड बाई 2 × 10 दैट इज 20। तो ये कितना हो जाएगा, 20 से इसको हम कैंसिल कर देते हैं, सॉरी 20 है, ये क्या चीज़ बन रहा है यार, ये प्रॉब्लम हो रही है। ओके, जो 20 है, 20 से हम इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो ये कितनी बार कैंसिल होगा, 2 बार हो जाएगा, तो टोटल ये कितना आ जाएगा 80 मीटर। तो इसकी मैक्सिमम हाइट मेरे प्यार बच्चों कितनी है, 80 मीटर हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, 80 मीटर। ओके, मैक्सिमम हाइट आ गई अपने पास में। अब हम यहाँ पर क्या फाइंड कर सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी एट टू सेकेंड। ठीक है, तो हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है एट टू सेकेंड पर, वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ द, अच्छा हम यहाँ पर कौन सी इक्वेशन अप्लाई करें वेलोसिटी एट टू सेकेंड के लिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन। ठीक है, मैं अप्लाई करता हूँ, v इक्वल टू यू प्लस ए वाई टी। इक्वेशन ऑफ द मोशन यही होगी, u प्लस ए वाई टी। यू किधर फेंका आपने, अब देखो, अब ध्यान रखना है यहाँ पर, किधर फेंका आपने, ऊपर की तरफ। किधर फेंका आपने, ऊपर की तरफ। अगर आपने ऊपर की तरफ फेंका है तो ऊपर के लिए आप पॉजिटिव साइन यूज कर लो। ओके, ए वाई किधर किधर डायरेक्टेड है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड है, ठीक है, तो -10। ठीक है, इनटू टी कितना था, टी कितने पर पूछा है आपसे, 2 सेकेंड में। तो मेरे प्यार बच्चों, वी कितनी आ जाएगी इसके लिए, 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड। देख लो कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखो इसमें मैं आपको एक वर्जन और करवा दूंगा अभी इसी का, इसी क्वेश्चन का। और क्या पूछा है इसमें, इसमें पूछा है कि हाइट एट 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पर हाइट बता दीजिए इसी में। तो 3 सेकेंड पर हमें हाइट बतानी है, अब हाइट। तो हाइट के लिए मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन अप्लाई करने वाला हूँ, y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यही होती है इक्वेशन तो। ठीक है, हमें y फाइंड करना है, ठीक, हाइट फाइंड करनी है, y का मतलब हो गया क्या, हाइट। अच्छा, u कितना है, ऊपर की तरफ एक है इसलिए पॉजिटिव साइन यूज करोगे 40। t कितना है 3। ठीक है, प्लस, ठीक है, अच्छा ए वाई माइनस हो जाता है ना, ए वाई यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्टेड है तो माइनस कर देता हूँ मैं, माइनस हाफ। ए वाई कितना है 10, और टी कितना है 3 था, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, ये कितना हो गया 120, एंड माइनस ये कितना हो जाएगा 5, और 9 5 जा 45, ये हो जाएगा 45। और 45 इसमें से हम माइनस कर देते हैं, तो 10 माइनस 5 दैट इज 5, 11 माइनस 4, तो ये हो गया 7। तो 75 मीटर इसकी हाइट होगी एट द 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पे इसकी ये हाइट होगी। अच्छा, अब ध्यान से सुनो। अब मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन करता हूँ, मैंने कहा कि मैं कुछ और वर्जन से भी इसको मैं करवा सकता हूँ। देखो, जैसे ये फोर्थ क्वेश्चन ये था, मान लीजिए एक फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पर ये बना दूं, वेलोसिटी, वेलोसिटी एट 6 सेकेंड, एट 6 सेकेंड। देखो 6 सेकेंड पे, अब देखो बहुत ही सिंपल तरीके से देखो, अपन देख रहे हैं कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है तभी इसको 4 सेकेंड लग रहा है। 6 सेकेंड पर मैंने पूछी है वेलोसिटी, मतलब 6 सेकेंड पे तो वो डाउनवर्ड डायरेक्टेड होगा ना। 6 सेकेंड पर वो किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्टेड होगा। ध्यान से समझो, कोई पार्टिकल है, अगर आपने उसको ऊपर की तरफ फेंका है, आपने उसको ऊपर की तरफ फेंका है यू वेलोसिटी से, और मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। और यहाँ पर पहुंचने में इसको टाइम कितना लग रहा है बेटा, 4 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, तो मैंने 6 सेकेंड पे पूछा, 6 सेकेंड पे तो ये यहाँ पर होगा, ऑलमोस्ट यहाँ पर होगा। ठीक है, मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्टेड होगा। अब मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर अपन साइन कन्वेंशन के साथ में इसको यूज करेंगे तो इसकी वेलोसिटी जो है ना विद साइन हमें मिलेगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा,
मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा, ठीक है, और जो इसकी डायरेक्शन है वो भी हमें मालूम हो जाती है साइन कन्वेंशन के साथ में। जैसे मान लीजिए कि अपने को क्या पूछा, 6 सेकंड में वेलोसिटी पूछ ली, ये फिफ्थ क्वेश्चन। मैं वापस अप्लाई करता हूँ, v इक्वल टू यू प्लस ए वाई टी, ठीक है। फेंका किस तरफ है इसको, ऊपर की तरफ, देखो ऊपर की तरफ प्लस 40, ठीक है। ए वाई क्या है, -10। अच्छा जी कितना है, अच्छा टी कितना है 6, टी कितना है 6, ये कितना हो गया 60, -20 मीटर पर सेकेंड। ये देख लीजिए, मतलब जब वो 6 सेकंड पर होगा, 6 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी तो कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड होगी, और नेगेटिव साइन वहां पर शो कर रहा होगा किसको, डाउनवर्ड डायरेक्शन को, ठीक है। नेगेटिव साइन जो है वो किसको शो कर रहा होगा, यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहा होगा, ये ध्यान रखना है। नेगेटिव साइन यहाँ पर शो कर रहा होगा किसको, डाउनवर्ड डायरेक्शन को, ये शो करेगा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन को मेरे प्यारे बच्चों ये शो करेगा, ये ध्यान रखना है। कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। मैं अभी इसको और दूसरे मेथड से भी करा सकता था इस 6 सेकंड के लिए, कि भाई 4 सेकंड पे यहाँ पर पहुंच गया तो इस इनिशियल वेलोसिटी मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी, 0। अब बच गया कितना, 2 सेकंड बच गया। अब 2 सेकंड के लिए आप अप्लाई कर दो, फाइनल वेलोसिटी आ गई कितनी, 10 इंटू 2 कितना हो गया, 20। खत्म, देखो 20 तो आ रहा है मैग्नीट्यूड, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन भी है, कैसे मालूम लगेगा, आप तो इसी वजह से आप ये इक्वेशन ऑफ द मोशन इस तरीके से अप्लाई करो विद साइन कन्वेंशन, विद साइन कन्वेंशन आप इसको अप्लाई करो, ठीक है, तभी इसमें मजा आएगा। अब मैं अलग अलग तरीके से इसको अलग, पहले मैं आपको अपवर्ड मोशन के लिए समझाऊंगा, फिर मैं समझाऊंगा इसको डाउनवर्ड मोशन के लिए, कि डाउनवर्ड मोशन के लिए कैसा होगा, क्या कैसे हम इसको सोल्व करते हैं, कैसे इनको लिखते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऊपर से फेंका, फिर वो पूरा घूम कर डाउनवर्ड जा रहा है, तो फिर उसके पूरे के लिए हम अप्लाई करना सीखेंगे। तो हम पहले स्टेप वाइज चल रहे हैं, ठीक है। स्टेप वाइज चलने से क्या होता है कि हमें जो मेरी कुछ सीक्रेट इक्वेशन है, जैसे राज की समीकरण जिनको मैं बोलता हूँ, ठीक है, तो वो भी इन्हीं से हमें मालूम होती भी चलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जब मोशन कैसा हो, अ, ठीक है, डाउनवर्ड हो, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज if object is moving if object is moving in downward direction, मेरे प्यारे बच्चों, अब ऑब्जेक्ट किधर मुंह करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मुंह करवाना है। अब ऑब्जेक्ट को किधर मुंह करवाना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मुंह करवाना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये वो कोई पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है, और मुझे यहाँ से मैं इसको फेंकता हूँ, यू वेलोसिटी से यहाँ से फेंकता हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यू वेलोसिटी से आपने इसको फेंका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और ये इसकी क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों, हाइट हो जाएगी वाई, ये इसकी हाइट हो गई वाई, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी अब कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, और फिर इक्वेशंस ऑफ द मोशन यहाँ पर हम इसके लिए लिख देते हैं, ठीक है। तो ये वाइट हाइट हो गई, और जब ये यहाँ से हिट करेगा तब उसकी वेलोसिटी मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगी वी हो जाएगी, ठीक है। और वाई जो है ना, अब देखो वाई मान लीजिए ये क्या है, एच है, मान लीजिए वाई क्या है यहाँ पर, एच है, ठीक है। और ये है ए वाई भी डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, ओके, सब के सब डाउनवर्ड डायरेक्टेड है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन अप्लाई करूँ, जैसे मान लीजिए v इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन, यू प्लस ए वाई टी ऐसा लिखते हैं, ठीक है। लेकिन सब डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, तो माइनस वी इक्वल टू माइनस यू, ठीक है, माइनस जी इंटू टी, तो ये क्या बन जाता है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी बन जाता है, ओके। ये ऐसा बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। तो क्या बन रहा है आज यार, ओके। सेकंड, मान लीजिए सेकंड इक्वेशन हम द मोशन अप्लाई करते हैं, y इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन होती है, ठीक है। तो वाई अब देखो ये रेफरेंस पॉइंट है, मैंने बताया था ये रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट से जो डाउनवर्ड होगा, रेफरेंस पॉइंट के जो नीचे की तरफ होगा वो सब नेगेटिव, ऐसे याद रखो। रेफरेंस पॉइंट के जो नीचे है ना, नीचे डायरेक्टेड है, ठीक है, इसका मतलब नेगेटिव साइन, और रेफरेंस पॉइंट के ऊपर जो डायरेक्टेड है, ठीक है, उसके लिए आप पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो वाई यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एच लिख देंगे, ठीक है, इक्वल टू माइनस यू टी माइनस हाफ ए, है ना, ए वाई कितना हो गया, जी टी स्क्वायर, तो क्या बन गया ये एच इक्वल टू यू टी प्लस, सॉरी यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन को हम लिखें, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई होता है ना, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये स्क्वायर के टर्म में है, तो यहाँ पर इनके नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएंगे, तो मैं इसको वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर लिख देता हूँ, -2 ay, अच्छा प्लस 2 ay कितना है, -g, y कितना है, -h,
ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। इस तरीके से हम ये इक्वेशन को यूज करते हैं, इस तरीके से हम यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर बेस कुछ तुम्हें एग्जांपल्स करवा देता हूँ। पहले मैं कुछ एग्जांपल से ही कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल से ही ये जो इक्वेशंस ऑफ द मोशन है वो हमें समझ में आएगी। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिया, एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए वही यहाँ पर ले लेते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, मैं थ्रोन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें भी एक कंडीशन और होती है, ओनली जब ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद 20 मीटर पर सेकेंड, विद 20 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, कैसे कर रहे हैं, डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, डाउनवर्ड, देन फाइंड, देन फाइंड, ठीक है, देन फाइंड, मैं हाइट भी ले लेता हूँ। ठीक है, डाउनवर्ड, इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद 20 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, यहाँ पर मैं हाइट भी ले लेता हूँ क्योंकि हाइट भी इसमें हो सकता है काम में आ जाए। सही बात है ना, हाइट भी इसमें काम में आ जाए, क्योंकि हाइट काम में आएगी, बिल्कुल काम में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं डाउनवर्ड फ्रॉम फ्रॉम 20 मीटर हाइट, 20 मीटर हाइट, 20 मीटर हाइट से इसको डाउनवर्ड लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पूछा है, मान लीजिए कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा फाइनल वेलोसिटी, क्या पूछी भाई, फाइनल वेलोसिटी, मतलब जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो फाइनल वेलोसिटी बता दो। टाइम टेकन, क्या पूछेगा, टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड, टाइम टेकन टू हिट, टू हिट द ग्राउंड, टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड। और क्या पूछेगा, और कहीं पर भी आपको कोई एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको इसकी वेलोसिटी पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपन वो पर्टिकुलर, क्योंकि एक बार हमें इसकी हिट करने के लिए जो टाइम है वो मालूम हो जाए, उसी के बीच का हम टाइम लेकर उसकी वेलोसिटी या वगैरह जो भी हम फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, मतलब जब ये ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है, ग्राउंड को हिट करेगा तो उसके लिए मैं कौन सी इक्वेशन अप्लाई करूंगा, थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई। ओके, अब डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, डाउनवर्ड डायरेक्टेड है। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, डाउनवर्ड डायरेक्ट के लिए सबके सब नेगेटिव हो जाते हैं, तो सबके सब नेगेटिव होंगे, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, ये जी बन जाता है और ये एच हो जाता है। सही बात है ना, ठीक है, क्योंकि इसमें तो प्लस ही आ रहा होता है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू, यू कितना है 20, सो 20 स्क्वायर कितना हो गया 400 प्लस 2, जी कितना है, जी कितना है 10, एच कितना है 20, तो ये भी कितना हो गया 400। सही है ना, 40 और ये 10, 400 400 और ये कितना हो गया 800, 800 हो गया, तो v कितना हो जाएगा 10, 10 रूट टू या 20 रूट टू, ऐसे लिख दे क्या, 20, 20 रूट टू मीटर पर सेकेंड आ गई, इसकी स्पीड कितनी आ गई 20 रूट टू मीटर पर सेकेंड हो गई। जब ये हिट करेगा ना, जब ये हिट करेगा, किसको हिट करेगा भाई, है ना, जब फ्लोर को, ग्राउंड को हिट करता है तब उसकी जो स्पीड होती है ना, स्पीड वो कितनी होती है 20 रूट टू मीटर पर सेकेंड होती है, 20 रूट टू मीटर पर सेकेंड होती है। ओके, जब ये हिट कर रहा होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड, अब टाइम टेकन कितना है इसका, कितना टाइम लेगा, ठीक है, ग्राउंड को हिट करने के लिए। अब ध्यान से समझना इस जगह, इस जगह आपको ध्यान से समझना है कि अगर आप ऑब्जेक्ट के लिए, अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर हम देखें तो हमें केवल टाइम पूछा है और वो भी ग्राउंड पर हिट करने वाला। ठीक है, तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन अप्लाई कर दें, यहाँ पर क्या अप्लाई कर दें, सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन अप्लाई कर दें, या फिर यहाँ से भी हो जाएगा काम, है ना, क्योंकि हमने v फाइंड कर लिया, देखो v फाइंड कर लिया, तो v इक्वल टू आप क्या अप्लाई करोगे, u प्लस ए बाई टी, ये अप्लाई करोगे। ठीक है, अब v डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, u डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, ठीक है, ए वाई डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, सबके सब नेगेटिव होंगे, तो नेगेटिव की वजह से सब नेगेटिव साइन कॉमन आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 20 रूट टू इक्वल टू यू, यू कितना है 20, ठीक है, एंड प्लस टेन इंटू टी, 20 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, सो 20 रूट टू माइनस 20, ठीक है, इक्वल टू 10 टी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको माइनस कर दो, सो 20 रूट टू माइनस 1, ठीक है, एंड डिवाइड बाई 10 एंड इक्वल टू टी। ये इसको कैंसिल कर दो, रूट टू माइनस 1, अच्छा रूट टू कितना होता है 1.414, ठीक है, तो माइनस कर दो 1, तो 0.414, 0.414 इंटू टू एंड दैट इज इक्वल टू टी।
तो ये कितना हो जाएगा 4 टू जा 8 टू 4 टू जा 8 0.828 सेकेंड कितना लगेगा 0.2828 सेकेंड लगेगा। अदरवाइज आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। आप बोलो सर हमें वेलोसिटी पूछी ही नहीं तो हम कैसे करें। आप वेलोसिटी फाइंड करके भी ये टाइम फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज आप इसको और कैसे सोल्व कर सकते हो वो भी मैं बता देता हूँ। अदरवाइज आप इसको सोल्व कैसे कर सकते हो, आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन को अप्लाई करो। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, सबके सब नेगेटिव होंगे, डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, डाउनवर्ड डायरेक्टेड तो सबके सब नेगेटिव होंगे, तो साइन वापस से सबका क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं y इक्वल टू ओनली h लिख दूँ। ठीक है, तो h अपना कितना है 20 मीटर। ठीक है, दैट इज 20 इक्वल टू यू कितना है 20t। ठीक है, प्लस हाफ ए वाई कितना है 10, 10 का कितना हो गया 5t स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको कैंसिल करूं तो ये कितना हो जाएगा, मतलब 5 से डिवाइड कर दूं कहने का मतलब है। तो 5 फोर जा 20, 5 सॉरी 5 फोर जा 20 सही तो है। 4 इक्वल टू 4t प्लस टी स्क्वायर हो गया। अच्छा, हम इसको अरेंज करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। टी स्क्वायर प्लस 4t एंड माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे किससे, सीधेचार्य फॉर्मूले से। सीधेचार्य फॉर्मूला इस टाइम के लिए, इस इक्वेशन के लिए मैं एक बार सीधेचार्य फॉर्मूला लिख रहा हूँ। टी इक्वल टू क्या होता है माइनस बी, सॉरी टी इक्वल टू क्या होता है माइनस बी। ठीक है, एंड प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइड बाई 2a। ठीक है, ये क्या होता है अपने लिए सीधेचार्य फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये t इक्वल टू, अब t इक्वल टू यहाँ पर b कौन है, b है यहाँ पर +4, b कौन है यहाँ पर +4, तो ये हो जाएगा यहाँ पर -4, -4 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। ठीक है, एंड -4। ठीक है, a कितना है, a इसका कोफिशिएंट कितना है 1। ठीक है, तो इंटू 1, c कितना है -4, c कितना है -4 एंड डिवाइड बाई 2a, तो 2 इंटू 1। ओके, ये बन जाएगा इस तरीके से। अच्छा, t इक्वल टू -4 प्लस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो गया। ओके, और ये हो गया 16 और 16 कितना हो गया √30, √32, √32 एंड डिवाइड बाई 2 हो गया। √32 जो है वो कितना होता है, अच्छा ये डिवाइड 2 है ना, ये सॉरी ये कितना है डिवाइड 2 है। ठीक है, अच्छा √32 कितना होता है भाई, √32 हम फाइंड कर लेते हैं। तो √32 ये होता है 5.65 होता है, कितना होता है 5.65। तो इक्वल कर देते हैं -4 प्लस प्लस माइनस 5.656। ओके, एंड डिवाइड बाई 2। अब देखो, हम केवल ये वाली क्वांटिटी जो है वो इस 4 से ज़्यादा है। ज़्यादा है तो हम जानते हैं टाइम तो हमें पॉजिटिव लेना होता है, नेगेटिव नहीं ले सकते। अगर मैं नेगेटिव साइन लूँगा तो टाइम नेगेटिव आ जाएगा फिर तो मैं पॉजिटिव साइन लूँगा। तो 5.656 में से मैं अगर फिर 4 को माइनस करता हूँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा कितना 1.656 एंड डिवाइड बाई 2। ओके, अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 8 जा 16 तो 0.8। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 है ना, एंड 2 8 जा 16 अगेन, तो 0.828 सेकेंड वही आ रहा है। ओके, वही आ रहा है। इतना सबको समझ में आई। तो एक ये तरीका भी आपको याद रखना है, सीधेचार्य फॉर्मूला। ये आगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ये बहुत ज़्यादा मोस्टली हम यूज़ करते हैं सीधेचार्य फॉर्मूला। यही मतलब ये तरीका आपको आना ही चाहिए। ओके, एक तो ये हो गया, मतलब हमने अभी मोशन को समझा कि हम जब एक तो ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तब हम इक्वेशंस ऑफ द मोशन को कैसे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और किस टाइप के नॉर्मली, केवल अभी मैं नॉर्मली क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक है, कि किस किस तरीके के नॉर्मल क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर आपसे मैंने बताया कि जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर से थ्रो कर रहे हैं, ओनली थ्रो कर रहे हैं, ध्यान रखना कि इसमें एक अपने पास में केस और बनता है जब हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं ड्रॉप करते हैं। ठीक है, तो ये वाला केस बन जाएगा, तो इन केस के फॉर्म में हम यहाँ पर इसको स्टडी करेंगे। अच्छा, इसमें और मैं बोल रहा था कि टाइम कितना लग रहा है 0.828 सेकंड लग रहा है। ठीक है, इसको हिट करने में। तो अब आपसे पूछ ले कि 0.5 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0.5 सेकंड पर। ठीक है, तो अब वो भी हम बता सकते हैं इजीली। ठीक है, आपसे अब थर्ड क्वेश्चन पूछे यहाँ से कि फाइंड वेलोसिटी एट 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 टी इक्वल टू 0.5 सेकंड, 0.5 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी बता दो। तो v इक्वल टू आप क्या अप्लाई करोगे u प्लस ए वाई टी। ठीक है, सो v इक्वल टू, v नेगेटिव आ जाएगा। ओके, v नेगेटिव आ जाएगा, u कितना है 20, u कितना है 20। ओके, अच्छा प्लस, अच्छा u है ना, डाउनवर्ड डायरेक्टेड है ना माइनस। ओके, एंड प्लस ए वाई, ए वाई कितना है
ए वाई कितना है माइनस जी कितना हो जाएगा 10, ठीक है, इंटू टी 0.5। 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2, 1/2 का मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा 5 तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों -25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 0.5 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 25 मीटर पर सेकेंड होगी, और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन को, किसको शो कर रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहा होगा। अच्छा, आपको यहाँ पर हाइट पूछ सकता है, ठीक है, हाइट बताइए कहाँ से, फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड इसकी हाइट बतानी है, फ्रॉम द ग्राउंड इसकी हाइट बतानी है। अच्छा, आप फ्रॉम द ग्राउंड इसकी जब हाइट फाइंड करते हो फ्रॉम द ग्राउंड, तो आप जैसे मान लीजिए आप फोर्थ इक्वेशन कौन सी, थर्ड इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन हम अपने यहाँ पर यूज कर लें, ठीक है, सेकंड इक्वेशन जो है हम यूज करें, ठीक है, 0.5 सेकंड के लिए या फिर 0.5 सेकंड के लिए, ओके, क्योंकि वहीं से ये आ पाएगी, y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये तो होती है, ठीक है। अच्छा, y जो है वो हाइट है अपने लिए। अच्छा, u किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, तो -20, ठीक है, सॉरी, -20 इंटू टी कितना है प्यारे बच्चों 0.5, ठीक है, और ए वाई कितना है -10, ठीक है, तो कितना हो गया -5, और टी स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.25, 0.25 हो जाएगा, ओके। सो y इक्वल टू हमें क्या मालूम हो जाएगा, y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1/2 का कितना हो गया 10 हो गया ना, ठीक है, तो -10, ठीक है, और 0.25 का मतलब क्या होता है 1/4, सही है ना, 1/4 होता है 0.25 का मतलब, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10, 10 और 2 कितना हो जाता है 12, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12, तो 1.25, 1.25, तो इसकी हाइट कितनी होगी, ये होगी -11.25। अच्छा, ये -11.25 जो आई है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो कहाँ से आई है, टॉप से आई है, ये ध्यान रखना, बस ये मुझे यहाँ पर समझाना था कि अगर आप यहाँ से इस फॉर्मूले से अगर हाइट फाइंड कर रहे होते हो कि 80 इक्वल टू, अब आपसे क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा गया है, जैसे यहाँ पर मैंने पूछा कि हाइट, आपको हाइट फाइंड करनी है 80 इक्वल टू 0.5 सेकेंड फ्रॉम ग्राउंड, कहाँ से फाइंड करनी है, फ्रॉम ग्राउंड फाइंड करनी है, ग्राउंड से फाइंड करनी है, लेकिन ये हाइट जो है वो कहाँ से आ रही है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट अपन तो ये मान रहे थे ना, तो इसका मतलब ये जो अभी अपने फाइंड करी है, ये तो ये वाली है 11.5, तो 11.25 तो ये वाली है, ठीक है, तो ये वाली कितनी होगी, ये वाली कितनी होगी, तो ये वाली तो कितनी हो जाएगी, ये पूरी टोटल कितनी है 20 है ना, ये पूरी 20 है, तो 20 माइनस 11.25 करो, 20 माइनस 11.25 कर दो, ये हाइट आएगी इसकी, तो ये कितना हो गया 0.75, तो ये हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा 8, सही है ना, सॉरी 9, 9.75, सही है, सॉरी 8 ही होना चाहिए ना, 8, 8 और 19, ओके, सॉरी 8, 8.75, 8.75 मीटर होगी, ये वाली हाइट कितनी आएगी 8 पॉइंट, ग्राउंड से जो हाइट होगी इसकी कितनी होगी 8.75 मीटर होगी, ओके, ये ध्यान रखना है। तो ये तो मैंने प्रॉब्लम्स करवाई तुम्हें, किस बेस पर करवाई, यहाँ तक अभी, है ना, मतलब ये अपने इस मान लीजिए आप केस, ये सेकंड केस था, ठीक है, अब मान लीजिए कि अपना थर्ड केस है, थर्ड केस क्या है, थर्ड केस क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप ओनली फ्रॉम एनी टॉप, ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट ड्रॉप, ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं ड्रॉप फ्रॉम हाइट, कोई, है ना, किसी भी हाइट से हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों ड्रॉप करते हैं, तब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि मतलब इसमें हम इक्वेशन ऑफ द मोशन को कैसे अप्लाई करते हैं, तो मान लीजिए ये वही हाइट है, ठीक है, ये वाई है, ओके, और यहाँ से इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉप करते हैं तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाती है 0, और यहाँ पर ये कोई वेलोसिटी से इसको क्या कर रहा है हिट कर रहा है, ओके, और वाई कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर मैं इसको वाई को अभी क्या लिख रहा हूँ, चलिए एच लिख रहा हूँ, ठीक है, ड्रॉप कर रहा है इसको, ठीक है, अब वो इक्वेशन ऑफ द मोशन यहाँ पर आप अप्लाई करो, और इसकी इक्वेशन आप लिख सकते हो कि इससे हमें क्या क्या मिल सकता है, कितने टाइम में पहुंचेगा, पहले तो कितने टाइम में ये इसको हिट करेगा, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, v इक्वल टू यू प्लस ए वाई टी, ओके, तो u तो इसमें क्या है जीरो है, u तो इसमें क्या है जीरो है, ठीक है, v हमें मालूम नहीं है, ध्यान रखना v हमें अभी मालूम नहीं है, तो अच्छा v मालूम हो जाएगा, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर टाइम पर, कोई भी पर्टिकुलर टाइम पर अगर आपसे इसी में क्या पूछे वेलोसिटी पूछे, क्या पूछे भाई वेलोसिटी, ठीक है, अच्छा ए वाई क्या होता है -g, तो -gt,
ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव का मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्टेड होगी। ओके, ये ध्यान रखना है। सेकंड सेकंड अच्छा, टाइम हम अगर हाइट गिवन है तो हम हाइट से हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो मैं अप्लाई करूँ सेकंड इक्वेशन, है ना, y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये अप्लाई करें। अच्छा, y यहाँ पर क्या है, माइनस है। y ये आपको गिवन है, ये रेफरेंस पॉइंट है अब अपना, तो ये माइनस एच होगा। ओके, माइनस एच। ओके, u क्या है, 0। ठीक है, एंड माइनस हाफ ए वाई कितना है, जी, ए वाई जी है, सो टी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, और टी इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट टू एच अपॉन जी। ठीक है, कितना आ गया, टी इक्वल टू रूट टू एच अपॉन जी आ गया। ओके, बहुत बढ़िया। फिर आगे और फाइनल वेलोसिटी पूछ सकता है, आपको हाइट गिवन है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी बताइए। तो आप फाइनल, ये तो टाइम देकर आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछ सकता है कि इतने टाइम पर वेलोसिटी बताइए। अच्छा, आपको टाइम ना देकर आपको केवल आपको क्या दे दिया कि इतनी हाइट से इसको ड्रॉप किया है, तो वो जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो थर्ड ये वाला पॉइंट हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू वाई। ओके, अच्छा, यू तो जीरो है, यू तो मेरे प्यार बच्चों क्या है, जीरो है, प्लस टू ए वाई क्या है, माइनस जी है, वाई क्या है, माइनस एच है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। सो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, टू जी एच। ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू जी एच, एंड दैट शुड बी इक्वल टू, ये क्या लिख देंगे हम, वी इक्वल टू रूट टू जी एच। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये इसकी जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तब इसकी क्या होगी, ये वेलोसिटी होगी रूट टू जी एच। ओके, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस पर तुम्हें एक प्रॉब्लम करवा देता हूँ। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पर करवा देता हूँ, है ना, ड्रॉप के लिए हम यहाँ पर एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, आपको कोई हाइट दे दी, यहाँ पर हाइट दे दी कितनी आपको, 100 मीटर। 100 सही रहेगा, 100 भाई क्वेश्चन सही बने तो 20 मीटर की हाइट ले लेते हैं। ठीक है, 20 मीटर हाइट, 20 मीटर हाइट ले ली, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन सारे के सारे वापस से वही रिपीट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, जो मैंने अभी पीछे इक्वेशन ऑफ द मोशन में किया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में होगा मेरी वेलोसिटी। मैं पहले तो पूछूंगा क्या, वेलोसिटी व्हेन व्हेन इट हिट द ग्राउंड, हिट द ग्राउंड। ठीक है, सेकंड मेरा क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, टाइम टेकन, टाइम टेकन टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड, टू हिट द ग्राउंड। ठीक है, थर्ड मेरा क्वेश्चन इसमें हो जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी एट, वेलोसिटी एट, अब वो जो भी आ रहा है मैं वहाँ पर बाद में ये टाइम दूंगा। ठीक है, क्योंकि हमें पहले पूरा टाइम चाहिए होगा कि इसमें टोटल टाइम कितना लग रहा होगा, मैं उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाऊंगा। ओके, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी व्हेन इट हिट द ग्राउंड। तो सिंपल है, आपको ये ड्रॉप कर रहा है, ड्रॉप के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है मेरे प्यार बच्चों, जीरो, और ये इसको हिट करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन हम अप्लाई करते हैं, और अभी हमने एक फॉर्मूला डेराइव किया था, दैट इज वी इक्वल टू रूट टू जी एच। तो बस फॉर्मूला पुट करो, जी 10, एच कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा 40 एंड 48, 400 का रूट कितना होता है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड कितनी आएगी इसकी, 20 मीटर पर सेकेंड आएगी। सेकेंड, टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड, टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड, ध्यान से समझना। ठीक है, तो टाइम टेकन ये भी हमने फाइंड किया अभी। ठीक है, टी इक्वल टू रूट टू एच डिवाइड बाई जी। ठीक है, सो टू इंटू एच, एच कितना है 20, जी कितना है 10। ओके, सो ये कैंसिल हुआ, तो फोर फोर का कितना हो गया 2 सेकेंड, तो कितना लग रहा है 2 सेकेंड। अच्छा, अब मैं यहाँ पर पूछ सकता हूँ वेलोसिटी एट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी बताओ। तो सिंपल है, अब थर्ड इक्वेशन मतलब v इक्वल टू, अभी मैंने बताया था माइनस जी टी, आप यूज करो। ठीक है, तो v इक्वल टू माइनस 10 इंटू टी कितना है 1, तो कितनी होगी -10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये जो 10 है ये तो किस क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, और नेगेटिव साइन क्या शो करता है यहाँ पर, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ये ध्यान रखना है आपको। तो मैग्नीट्यूड पूछता है ना क्वेश्चन में, तो केवल क्या पूछता है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड इसका मेरे प्यार बच्चों कितना है 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, तो बहुत ही सिंपल तरीके से देखो, हमने 3 केस इसके कर लिए। ठीक है, 3 केस अपन यहाँ पर कर चुके हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कि अब देखो पूरा एक राउंड है ना, अब राउंड के लिए, ठीक है, पूरे राउंड के लिए, है ना, फॉर कंप्लीट साइकिल, फॉर कंप्लीट साइकिल मैं लिख देता हूँ, मोशन फॉर कंप्लीट साइकिल।
फॉर कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल, ओके, फॉर कंप्लीट साइकिल। मेरे प्यारे बच्चों, अब कंप्लीट साइकिल का मतलब क्या है, ध्यान से समझना कि ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से फेंका ऊपर की तरफ यू वेलोसिटी से, ये फिर जाएगा, ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, फिर ये वापस से आएगा और फिर ये ग्राउंड को हिट करेगा। फिर ये ग्राउंड को कोई मान लीजिए वेलोसिटी वी से ये क्या करता है, हिट करता है। मान लीजिए ये हाइट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एच है। एच कौन है, वाई है। ठीक है। अब यहाँ पर आपसे जो भी पूछे ना, अब यहाँ पर जो मैंने साइन कन्वेंशन तुम्हें बताए हुए हैं ना, दैट्स वेरी यूजफुल। वही तुम्हें बचा सकते हैं। ठीक है, वही तुम्हें यहाँ पर इन क्वेश्चंस में बचा सकते हैं। ठीक है, वही बचा सकते हैं। ठीक है, कई हाइट्स कोई बिल्डिंग से फेंक रहा है तो बिल्डिंग तो है ना, बिल्डिंग की हाइट यहाँ हो गई, ऊपर फेंका, फिर ये जाके ग्राउंड यहाँ पर हिट करेगा, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन मैं अभी नॉर्मल क्वेश्चन ले रहा हूँ, अभी भी मैं नॉर्मली ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अभी भी मैं नॉर्मली ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने पहले आपको कहा था कि एक बार अगर आपने साइन कन्वेंशन को यूज करना अगर आपने सीख लिया, ठीक है, इसको अच्छे से अप्लाई करना सीख लिया, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ अंडर ग्रेविटी का कोई भी क्वेश्चन आपसे रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, आप इजीली कर दोगे, चुटकियों में सोल्व कर दोगे। फिर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत लेंथी, लेंथी नहीं है। आप एक बार इसको कंसेप्ट को अगर आप सीख जाओगे तो ना आप इन क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व करोगे। अभी तो मैं इनकी राज की समीकरण भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वो शायद नेक्स्ट लेक्चर में ही हो पाएगी। ठीक है। अच्छा, अभी इसमें अब देखो, अब इसमें हमें क्या क्या मालूम लगने वाला है, अब ध्यान से समझना। अब यहाँ पर मुझे चाहिए एक तो मैक्सिमम हाइट चाहिए इस क्वेश्चन में। तो मैक्सिमम हाइट तो आप सिंपल है, आप बताओगे सर यहाँ पर तो फाइनल वेलोसिटी सर क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, तो एच इक्वल तो सर यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी आएगा। ठीक है, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट क्या होता है, यू डिवाइड बाई जी। क्या होता है, यू डिवाइड बाई जी। अब ध्यान से सुनना, ये क्या होता है, यू डिवाइड बाई जी होता है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाए, ठीक है, फिर आपसे क्या पूछा जाए यहाँ पर, टाइम टेकन टू मैक्सिमम हाइट पूछ लिया यहाँ से। फिर मैं आपसे पूछता हूँ, वेलोसिटी टू हिट द ग्राउंड, जब ये हिट कर रहा है, ग्राउंड को हिट कर रहा है, तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी। जब ये हिट कर रहा है ग्राउंड को, जब ये ग्राउंड को हिट कर रहा है, तब मेरे प्यारे बच्चों उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ये बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब देखो, एक बार ध्यान से समझना इसको। भाई थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन को अप्लाई करें, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू वाई। ओके, अब ध्यान से समझना, वी स्क्वायर फेंका ऊपर की तरफ, पॉजिटिव रहेगा, ये तो वैसे भी स्क्वायर है तो पॉजिटिव रहेगा, यू स्क्वायर लिखूंगा मैं। ठीक है, प्लस, अब ध्यान से सुनना, प्लस प्लस टू ए वाई। ए वाई तो किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्टेड है। ए वाई तो किधर है मेरे प्यारे बच्चों, डाउनवर्ड डायरेक्टेड है। डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, इसका मतलब माइनस जी। ठीक है, वाई क्या है, मैक्सिमम हाइट, अपवर्ड है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट ये अपना अपवर्ड है, तो ये तो y तो पॉजिटिव ही रहेगा, y तो पॉजिटिव ही रहेगा। और y कौन है मेरे प्यारे बच्चों, y तो मैक्सिमम हाइट है, h है। h क्या है भाई, यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी। h क्या है, यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, g से g कैंसिल हुआ, g से g कैंसिल हुआ, टू से टू यहाँ पर कैंसिल हुआ। सही तो है ना, ये मैंने कोई मिस्टेक कर दी क्या, सही है भाई। जी से जी कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया, ये तो माइनस यू स्क्वायर हो गया, यू वी स्क्वायर यहाँ पर जीरो आ गया, ये तो गलत बात हो गई। अरे ये तो गलत बात हो गई भाई, ये गलत बात हो गई। वेलोसिटी जीरो कैसे आ गई इसकी, मैंने कोई मिस्टेक कर दी क्या, सही तो है। एच इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी, एच स्क्वायर डिवाइड बाई एच इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी। अरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इस जगह पर ने मिस्टेक कर दी। इस जगह मिस्टेक क्या कर दी, देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अपन डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं ना इस चीज को, हम क्या लिख रहे हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या लिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से समझना इस चीज को, देखो भाई, यहाँ से फेंका, ठीक है, ये पूरा घूम फिर के यहाँ पर तो आना है, हम वेलोसिटी कहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, ग्राउंड पे फाइंड कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना वाई, वो मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, जीरो हुआ ना। जीरो हुआ कि नहीं, वाई ऊपर गया तब तो प्लस, नीचे आया तब माइनस, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या हो गया, जीरो। तो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर आएगा, और वी इक्वल टू क्या हो जाता है, यू। मतलब इसकी वेलोसिटी वही रहेगी जिस वेलोसिटी से इसको ऊपर फेंका है। ये एक मेरी सीक्रेट इक्वेशन रहती है।
ये एक सीक्रेट इक्वेशन है भैया। सीक्रेट इक्वेशन का मतलब है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, कहीं पर भी, कोई भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो कैसी रहती है, हमेशा सेम रहती है, दो दो पॉइंट पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मुझे अगर यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर वेलोसिटी की बात करनी हो, तो अगर यहाँ पर वेलोसिटी जो है 4 है, ठीक है, तो जब ये यहाँ से पार कर रहा है ना इसी पॉइंट को, तब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी। यहाँ से है ना, इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए यहाँ पर है और यहाँ पर है, यहाँ पर है, सेम लेवल पॉइंट है, ये सेम लेवल पॉइंट है, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 है, 5 है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, -5 हो जाएगी। यहाँ से इसको अगर 20 से फेंका ऊपर की तरफ, तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी -20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इस तरीके से होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि ये डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये इसी को तो ग्राउंड को वापस से हिट कर रहा है, तभी तो पूछा है था वेलोसिटी। ठीक है, मैंने y इक्वल टू एच इक्वल टू वो अप्लाई कर दिया, अप्लाई करते वो जीरो आ रहा था, जीरो आना ही था, जीरो आना ही था। ठीक है, अब जीरो वेलोसिटी हो ही नहीं सकती थी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट, फोर्थ क्वेश्चन है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको फाइंड करना है, इसका पूरा टाइम फाइंड करना है। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन हम अप्लाई करते हैं। देखो सेकंड इक्वेशन ध्यान से समझना। एक तो है सेकंड इक्वेशन, y इक्वल टू, दो तरीके होंगे, ध्यान से सुनना। y इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो y क्या है अपने लिए, अपोर डायरेक्शन के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा 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 देखो ये पूरा ऐसे जाकर आएगा यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट y, ये y तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मेरे प्यारे बच्चों जीरो होगा ना, डिस्प्लेसमेंट मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, u ऊपर की तरफ एक है, पॉजिटिव है, सही बात है, t को मैं कैपिटल T लिख देता हूँ फॉर टाइम फ्लाइट। ठीक है, एंड प्लस, और ए वाई क्या है, -g, तो ये हो जाएगा हाफ जी और ये टी स्क्वायर। ओके, अब ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, -ut इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा ये। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों एक टी से टी कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया, 2u अपॉन जी। कितना आ गया, 2u अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, 2u अपॉन जी। और दूसरे तरीके से भी हम सीख सकते थे। देखो, ऊपर जाने के लिए मैक्सिमम टाइम इसको कितना लग रहा है, ऊपर यहाँ पर मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है, u अपॉन जी। कितना लग रहा है, u अपॉन जी, ध्यान से समझना। और ये आ रहा है कितना, 2u अपॉन जी। तो इसका मतलब वापस आने में भी इसको कितना टाइम लग रहा है, वापस आने में भी इसको कितना टाइम लग रहा है, u अपॉन जी लग रहा है। भाई u अपॉन जी प्लस u अपॉन जी करेंगे तभी तो इसको कितना लगेगा, है ना, 2u अपॉन जी तो लगेगा। ऊपर जाने में मैक्सिमम हाइट में कितना लग रहा है, u अपॉन जी। नीचे आने में भी कितना लग रहा है, u अपॉन जी। और फिर यहाँ पर एक और अपने पास में क्या बन गई, सीक्रेट इक्वेशन बन जाती है। फिर यहाँ पर अपने पास में क्या बन जाती है मेरे प्यारे बच्चों, सीक्रेट इक्वेशन बन जाती है। सीक्रेट इक्वेशन का मतलब क्या है, सीक्रेट इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर 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 ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में अगर t1 टाइम लग रहा है, ध्यान से समझना, और यहाँ से यहाँ तक, है ना, वापस से इस जगह तक, यहाँ से इस लेवल से इस जगह तक पहुँचने में अगर इसको t2 टाइम लग रहा है, मेरे प्यारे बच्चों t1 और t2 एक दूसरे के इक्वल होंगे। तब t1 और t2 एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, तो मैं कल इसी बेस पर कुछ और राज की इक्वेशन जो है वो तुम्हें बताऊंगा, समझाऊंगा। तो ये अभी यहाँ तक हो गया, अपने 4 केस मैंने आपको बता दिए। इन अपर कल अपन कल मैं पहले, सबसे पहले तो आपको आते ही क्या बताऊंगा, इसके कुछ समीकरण बताऊंगा। ठीक है, मतलब इक्वेशन आपको बताऊंगा, राज की समीकरण बताऊंगा, सीक्रेट इक्वेशन में आपको बता दूंगा इन पॉइंट्स पर, जो भी हमने अभी तक जो समझा, फिर उस पर बेस हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके, तो मेरे प्यार बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।